नमस्कार। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के अनेकांतवाद और स्यादवाद पर। अनेकांतवाद का आशय होता है किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को अनेकों नजरिए से देखना, अनेक दृष्टि से देखना अनेकांतवाद कहलाता है। यानी कि हम मानते हैं कि किसी भी वस्तु के बारे में कोई सत्य जो होता है वो उनके नजरिए पर निर्भर करता है। यानी जितने नजरिए होंगे उतना उसका रूप व्यक्त करेंगे। यानी कि कहा जाता है जिसका जैसा चश्मा उसका उसके लिए वैसा सच। अनेकांतवाद ये स्पष्ट करता है कि कोई भी वस्तु के बारे में एक कथन स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, बल्कि जो जिस आशय से देखता है, जो जिस भाव से उसको प्रतीत करता है, उसको वही सच लगता है। इसी तरीके से स्यादवाद भी, उसका भी आशय यही है कि कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी वस्तु नहीं भी हो सकती है, या कोई भी वस्तु है और नहीं भी है। यानी स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति स्याद नास्ति। यानी कि कोई भी कथन पूर्ण सत्य नहीं है। आपको याद होगा एक पहले मेरा वीडियो बना था जिसमें मैंने उल्लेख किया था इसी को, और उसका शीर्षक दिया था, टाइटल दिया था समग्रता का सिद्धांत या होलिस्टिक अप्रोच। उसका भी आशय यही था। उसमें मेरे द्वारा बताया गया था कि किस तरह से हाथी को लोगों ने जैसा समझा, जैसा भाव उनके विचार आया, उसको उन्होंने हाथी को उसी तरह बताया। यानी कि जिसको सूंड पर हाथ रखा गया उसको लगा कि हाथी सूंड की तरह है, जिसको कान पर रखा उसको लगा हाथी कान की तरह है, सूप की तरह है। जिसने पैर पर हाथ रखा उसको लगा कि हाथी एक लंबे खंबे की भांति है। उसको मैंने उस समय कहा था, या समाजशास्त्र में या मानव शास्त्र में उसको कहा जाता है समग्रता का सिद्धांत। यानी कोई भी इकाई स्वयं में स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि वो पूर्णता के लिए कार्य करती है, तभी उसका अस्तित्व होता है। इसीलिए कोई पूर्णता भी स्वयं में कोई मायने नहीं रखती, उसको इकाइयों से मिलके उसकी इकाइयों पर निर्भरता होती है। यानी एक दूसरे के लिए पूर्णता, इकाई और सप्लीमेंट्री होते हैं। इसी का आशय ये है कि यानी जैन धर्म में इसको दर्शन के रूप में व्यक्त किया गया है। धन्यवाद।